निकालकर मना रहे हैं रिपब्लिक। मतलब पहले पब्लिक का सरकार चलता था भारत में। प्रजा, जनता नहीं। अंग्रेज हमारे देश में आने से पहले अंग्रेज चले जाते हैं तो ये लोग खुशियां मना रहे थे, हम स्वतंत्र हो गए हैं और हम रिपब्लिक हो गए हैं। तो अंग्रेज आने से पहले 200 साल पहले, जो 200 साल उनका राज चलता था, राजशाही, 200 साल अंग्रेजों का। लेकिन वो आने से पहले क्या स्थिति भारत में, हम इतिहास में पढ़ते हैं तो छोटे छोटे राज्य होते थे और राजाओं का राजशाही होती थी। रिपब्लिक कहाँ होता था, पब्लिक कहाँ होता था। अब रिपब्लिक हो गया है। राजघराने, राजशाही, किंगडम, किंग्स, छोटे छोटे किंग्स राज करते थे। पहली बार भारत में 1947 में राजशाही खत्म हो गया, राजाओं का राज करना, और पब्लिक, जनता, प्रजा अपने सरकार खुद करने की एक ऐसा सुनहरा अवसर आ गया है, एक मौका। पहली बार भारत में कभी नहीं हुआ था। बहुत पहले से भारत की इतिहास बहुत पुराना है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश का बहुत ही पुराना इतिहास है और वो सब हिस्ट्री अवेलेबल है। वो सब हिस्ट्री अवेलेबल। अमेरिका आज बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क, धनी मुल्क, सारे देशों में बड़ा है, बड़े भैया बोलते हैं अमेरिका को, अग्रज। लेकिन 300 साल पहले अमेरिका कहाँ था, क्या हिस्ट्री है अमेरिका के लिए। भारत को खोजने, टू डिस्कवर इंडिया, निकला था कोलंबस। इंडिया के लिए सुना था, भारत के लिए सुना था और भारत को आना चाहता था। और समुद्र में भटक जाता है और चला जाता है किसी तट पर, और वहां लोगों को देखता है। वो समझ रहा था कि भारत में आ गया है वो, लेकिन वहां के लोग गोरे लोग थे। ये तो सुना था कि थोड़ा छावने रंग के होते हैं भारत वाले, गोरे नहीं। तो ये क्या मैं देख रहा हूँ, यहाँ के लोग तो गोरे हैं। अच्छा, भारत में कुछ लोग गोरे भी होते होंगे करके उसने नाम दिया उनको रेड इंडियंस, गोरे भारतवासी, रेड इंडियंस। और वहां कुछ कुछ दिन रहा तो ये भारत नहीं, मालूम पड़ रहा था कि ये किसी और देश है, और जगह, देश नहीं, छोटा छोटा गांव होते थे यहाँ वहां। भारत तो बहुत बड़ा था, कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, ये सब बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा मुल्क, बहुत ही बड़ा देश, सुंदर सा, विशाल, मेरा देश, हमारा देश। और वहां से वो समझा कि ये भारत नहीं है, रेड इंडियंस यहाँ रहते हैं, ये इंडियंस नहीं है।
एक और, ये कोई नया जाति है, और वो तब से शुरू हुआ अमेरिका, तब से शुरू हुआ अमेरिका। हमारे देश सुसमाचार, हमारे देश को लाने वाला थॉमस आने के बाद, थॉमस यहाँ हमारे देश में पहुंचने के बाद सुसमाचार को लेकर कई 1500 साल बाद अमेरिका का डिस्कवरी हुआ। और एस्तेर के जमाने में, यानी कि यीशु मसीह का आने से पहले 600 साल पहले एस्तेर का राजा पति संदेश लिखता है हिंदू देश को। एस्तेर के पुस्तक में पढ़ते हैं हम, यानी कि अब से 2600 700 साल पहले से भारत है, और कई सालों से। और सब एक के बाद एक, एक के बाद एक राजाओं का आना था। फिर आखिर में अंग्रेज आए, अंग्रेज छोड़कर चले गए, तो अपने आप को हम बोलते हैं रिपब्लिक। पहली बार पब्लिक सत्ता में, सरकार चलाने में भाग लेते हैं। कुछ भी हो, आज बड़ा खुशी का दिन है, गणतंत्र दिन। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? क्या सही तरीके से इस देश को स्वतंत्रता मिल गई है 1947 में, और सही मायने से गणतंत्र का राज हो रहा है जो 1950 में जो गणतंत्र घोषणा किया गया था। तो गणतंत्र हो रहा है, स्वतंत्रता मिल गई है। गांधी जी, महात्मा गांधी कहते थे कोई अभागन, कोई महिला, कोई माँ बेटी आधी रात को भी अपने घर को जाएगी, बाहर जाएगी, और उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो तभी इस देश को स्वतंत्रता सही मायने से होगा। क्या आज वो हाल है? दिन दहाड़े क्या होता है हम देख रहे हैं। किडनैप करते हैं, जैसे कि घर में घुसकर कोई सोने चांदी के बर्तन को चोरी करता है। बेटियों को, बच्चियों को किडनैप करते हैं और बेच देते हैं मंडियों में। क्या यही स्वतंत्रता है? कोई किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए खरीदने जाता है मार्केट में, या फर्टिलाइजर खरीदने जाता है, तो उसको दबोच कर मार देते हैं, और उसके खीसे में से वो कुछ पैसे अपने खेत के लिए कुछ खरीदने जा रहा है, वो खींच लेते हैं और उसको घायल कर देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। अगर नहीं पूछेंगे, कोई देखेगा नहीं, तो वो जान भी जा सकता है वो गरीब किसान का। क्या यही स्वतंत्रता है? इसी के कारण आज देश गर्व कर रही है, खुशियां मनाएंगे, पार्टी करेंगे। एक नौजवान लड़का पहली बार हमारी राजधानी में जाता है, दिल्ली में, किसी गरीब पास्टर जी का बेटा, और गाड़ी से उतरते ही, दिल्ली में पहला कदम रखते ही, ना जाने कहां से ऐसा मार पड़ता है उस पर, मुंह के बल सड़क पर पड़ जाता है, और लातों से मारते हैं उसको, उसका सामान चोरी करते हैं, और घायल घायल वो नौजवान लहूलुहान होकर राजधानी में, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली, हमारा देश का राजधानी, बड़ा शहर,
और यही स्वतंत्रता है और यही गणतंत्र है। हमारे भाई रोते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी हर रोज। वो चावल जो जानवर भी नहीं खा सकते, वो चावल बांटते बांटते लोगों को और गरीब बना रहे हैं, हमारे देश को चलाने वाले। उस किसान को उस किसान को जो परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, अनाज उगाता है, और उसको धोखे से कम भाव में लेते हैं उसके अनाज को, और उसके पेट भरने के लिए वो कचरे के समान चावल फेंक देते हैं उसके मुंह पर। गरीब गरीब ही रहो। गरीब की नसीब में दो रोटी की व्यवस्था भी नहीं होती है। ओढ़ने के कपड़े, बहन जी प्रार्थना कर रहे थे आंसुओं के साथ, परमेश्वर छत नहीं रहेगा तो ठंड से कैसे बचेंगे। कितने लोगों के पास आज रहने के लिए छत नहीं है, कितने लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, ठंड से बचने का उपाय नहीं है, कंबल नहीं है, तो कैसे बचेंगे, कैसे होगा। इस देशवासियों के साथ, प्रजा के साथ, जो कहते हैं हम रिपब्लिक हो गए, गणतंत्र हो गए हैं। गणतंत्र का मतलब होता है परिषद, सांसद से सत्ता चलाना। परिषद का मतलब प्रजा शामिल होना, आगे होना, जनता शामिल होना, यानी कि चुनना, चुनाव होना। जनता से चुनकर आते हैं और प्रजा का सेवा करने वाले अंग्रेजों से बदतर बन गए हैं। राजाओं के सामना करेंगे तो राजाओं को याद करेंगे, हमारे देश को, जो राजा अच्छे अच्छे राजा आकर चले गए थे। अशोक और अलग ही धर्म का था, लेकिन क्या अकबर कम किया था इस देश के लिए? कितने तालाब, कितने खाड़ी, पानी का व्यवस्था किया था, कितने सत्र बनाए थे, जो गरीब लोग रास्ते में जाते तो शरण ले सके, खाना मिल सके, वहां आराम कर सके थोड़ी देर धूप में, अच्छा सा खाना कैसे के खा के फिर जब चाहे सुबह होगी या शाम अपने रास्ते पे जाए। कितने कितने बड़े राजाओं ने गरीबों के लिए व्यवस्था कर कर गए हैं इस देश में। और आज आज क्या हो रहा है? कुछ उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे कुछ लोगों के पास हमारे देश की संपत्ति, धन दौलत, और करोड़ों के पास दो वक्त का रोटी भी नसीब नहीं, रहने के लिए छत नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ लिख कर हमारे नौजवान निराश में पड़ गए हैं, नौकरी नहीं मिलता। नौकरी मिलना तो उन लोगों का सिफारिश पत्र चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, या तो पैसा, जमीन बेचो, सोना बेचो, लाखों रुपया लाओ। कई डिपार्टमेंट्स में इतना खाली होते हैं, नौकरी घोषणा मिलता है समाचार पत्रों में, वो बताने के लिए, दिखावा के लिए। वो चंद नौकरियां जो खाली दिखाते हैं वो कभी बेच लेते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए अनाउंस घोषणा करते हैं, और कई चुपचाप से जाकर बड़े लोगों के सिफारिश पत्रों के द्वारा या पैसों के द्वारा, रिश्वत के द्वारा, घूस नहीं देना, अंधापन हो जाएगा। आज हम व्यवस्था में पढ़ रहे थे, और ये अंधे लोग बड़े बड़े राशि में लेते हैं घूस और बेच डालते हैं नौकरियां। हजार लाखों लोग, हमारे बच्चे आस लगाकर नौकरियों के खोज में हैं। यही स्वतंत्रता है। कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। हम रोटी से ही नहीं,
हमारे प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से हम जीते हैं। आज जीने के लिए हमारे पास वचन है। आज गणतंत्र दिवस को मनाने के अवसर शुभ अवसर पर भी हम वचन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 का 19 से 25 तक। रोमियो का पत्री पौलुस का अध्याय 8 और 19 से लेकर 25 तक को पढ़ेंगे। जी, क्योंकि सृष्टि होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। सर, आप म्यूट में हैं। सृष्टि का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। सृष्टि यानी कि ये सारे ऊपर छत आसमान और आसमान के तले धरती और धरती पर के सारे मुल्क और सारे मुल्कों में पहाड़, पेड़, नदियां, जानवर, आकाश के पंछी और इस धरती पर बसने वाले मनुष्य, ये सब मिलकर सृष्टि होता है। और हमारा सृष्टि, हम आंखों को खोलकर घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे गांव, हमारे गलियां बस्तियां, हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के जानवर, पेड़ पौधे, पानी बहता, यही हमारा सृष्टि होता है। और थोड़ी जानकारी और थोड़ा बुद्धि विकसित होगी तो जानकारी होगी हमारा तालुका, हमारा शहर, हमारा जिला और हमारा राज्य। यूपी हो तो यूपी, उड़ीसा हो तो उड़ीसा, हरियाणा हो तो हरियाणा और अलग अलग राज्य, और ये सारे मिलकर एक मुल्क, एक देश, यही हमारा सृष्टि है। पहला जो हम देखते हैं हर रोज, जो सुनते हैं, जो हो रहा है, जो खबर मिलता रहता है, यही हमारा सृष्टि, हमारा देश ही हमारा सृष्टि, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस के। कैसी स्थिति में है? दासत्व में है और आशा है। आशा का मतलब कल के लिए, जो आज सामने है, जो देख पाता हूं मैं, उसके लिए आशा लगाकर नहीं बैठूंगा। आशा, उम्मीद, संसार उम्मीद से, आशा से चलती है। उम्मीद यह है कि कल को हमें अच्छा स्थिति होगी, छुटकारा मिलेगा हमें। और आज छुटकारा छुटकारा आ गया है, छुटकारा मिल गया है, इसलिए खुशियां मनाते हैं हमारे देश वाले, गणतंत्र, रिपब्लिक। लेकिन देश को देखिए, जैसे कि सृष्टि, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ा में पड़ी तड़पती है। ऐसा पीड़ा, ऐसा तड़पना, ऐसा कहरना
हमारे गांव, हमारे आस पड़ोस की ये सृष्टि तड़पती है आज भी। आज भारत तड़पता है। राजाओं का जमाना अच्छा था, सुनहरा था। गरीब किसान पेट भर खा सकता था। राजाओं का जमाने में भी चुंगी वसूल किया जाता था, टैक्स दिया जाता था, कर कर दिया जाता था, और वो सबको बांटा दिया जाता था। सबके लिए सबके लिए समान दृष्टि से उपाय किया जाता था। लेकिन आज आज कितने गुना कर वसूलते हैं, कितना टैक्स वसूलते हैं। कभी जीएसटी बोलते हैं, कभी सीएसटी बोलते हैं, कभी वैट बोलते हैं। 10 रुपए का चाय पीने जाए कोई गरीब चाय के दुकान में, उसमें से 12 या 14 या 18% सीधा जीएसटी जाता है, यानी कि 1.5 रुपये से ज्यादा। और चाय बनाने के लिए जो दूध खरीदते हैं, पत्ती खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, सारे वस्तुओं में जीएसटी 15, 12 या 14, 18%। किताबें खरीदते हैं बच्चों के लिए, कपड़े खरीदते हैं, कपड़े सीने की दाग और सुई खरीदते हैं, और मकान बनाने के लिए सलिया, सीमेंट, पत्थर, मिट्टी खरीदते हैं। मिट्टी में भी टैक्स लगती है, बालू रेत में भी टैक्स लगती है, पानी में भी टैक्स लगता है। आज हमारी बहन अपने मम्मी के घर में बहुत दिन के बाद जा रही है उड़ीसा में। 20 रुपए का बोतल पानी का खरीदेंगे तो 5 रुपया टैक्स में जाता है, और कंपनी वालों को 10 रुपया। पानी क्या 20 रुपए होते हैं 1 लीटर? 8 आने की पानी या 12 आने की पानी, और इतने सब टैक्सेस और मुनाफा बनाने वालों को। 1 रुपया का पानी बोतल में भरकर देते हैं, बोतल में 20 रुपया लेते हैं। 1 रुपया के लिए 19 रुपया खर्चा करते हैं हम ज्यादा। किसान के पास खरीदते हैं 10-12 रुपयों में धान, और चावल बनाकर दुकान में बेचते हैं 50, 60, 70 रुपया। राजाओं के जमाने भी चुंगी टैक्स वसूली करते थे, लेकिन आज गणतंत्र में भी करते हैं। अच्छा है, सड़कों को बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तालाबें खोदना है। कौन सा तालाब खोला गया है इन गणतंत्र के दिवस 70-75 सालों में? पुराने कितने तालाब बंद किए गए हैं? दबोच घर बनाते हैं बड़े बड़े लोग नालों पर, नदियों के किनारे, नदियों को छोटा छोटा करते। गणतंत्र और वचन कहता है, सृष्टि तड़प रही है छुटकारे के लिए, और उम्मीद है सृष्टि को कि कल हो जाएगा। ये कल ये कल 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 करते करते सदियों, साल, सदियों साल, कितने पीढ़ी, कितने साल गुजरते हैं। क्या कभी छुटकारा मिलेगा? सृष्टि को जो बड़े आस लगाकर एवरीडे सुबह होती है, बोर होता है, तो उसको लगेगा कि आज छुटकारा का दिन होगा, आज राहत मिलेगा, आज सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, अमन मिलेगा, शांति मिलेगा। कौन देगा? कौन देगा? ये दुनिया वाले देंगे, ये दुनिया वाले देंगे। अकबर
अकबर राजाओं का दिन देखने वाली इसी जमीन वो पुराने दिनों को, सुनहरे दिनों को याद करती होगी। अशोक के दिन राजा अशोक, महाराजा अशोक और उसके पहले कई अच्छे राजा और उसके बाद कई, उन दिनों को ये धरती स्मरण करती होगी। ऐसा दिन वापस आए, पुनः आए। री का मतलब पुनः, फिर से आना, फिर से आना। रिटर्न, वापस करना। रिफंड, अगर कोई कर्जा किसी से लेंगे तो हम वो कर्जा, वो पैसा फिर से वापस ही करना। री का मतलब फिर से, पुनः। वो पहले वाले दिन, जमीन चाहता है, सृष्टि चाहता है वो पहले वाले दिन फिर से आए। वो राजा अशोक फिर से जन्म ले, वो अकबर बादशाह फिर से आए। वो सुनहरे दिन, हर गरीब को अपना छोटा सा घर होता था, अपना खुद का खेत होता था, पानी मिलता था खेतों को, अनाज उगा था, पेट भर लेता, बूढ़े माँ बाप को खाना देता और जाकर आराम से नींद में सो जाता, बिना कोई डर के, घबराहट के। ऐसे सुनहरे दिन किस लिए तड़पती है जमीन, ये सृष्टि? परमेश्वर की संतान, प्रभु के लोग, जिस देश में मैं बचपन से सुनता आया हूं, जिस देश में नारी पूजा की जाती है, उस देश का भला होता है, अच्छा होता है। जत्य नार्यन्ते पूजन्ते, वहां देवताओं का बसना होता है। सत्य पूजन्ते, देवता। नारी की पूजा करी जाती है यहाँ पर इस देश में। अगर मालूम होता कि पैदा होने वाला वो पेट से अगर बालिका है, बच्ची है, बेटी होगी, तो जन्म से पहले खत्म कर देते हैं इस देश में। 3 बार लड़की हुई, आज चौथी बार अगर लड़का नहीं हुआ तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, बोलता है यहाँ पति अपने पति से। क्या पत्नी खुद में अपने आप में बच्चों को पैदा करना मशीन है? कारखाना है वो, कारखाना है। वो चाहे तो भी कैसे बच्चा को, बेटा को, लड़का को जन्म दे सकती है? और इस देश को चाहते हैं सब अच्छा हो। अच्छे बनो तुम, परमेश्वर की देन है गर्भफल, संतान, बच्ची हो या बच्चा, लड़की हो या लड़का, बेटी हो या बेटा। बिना कुड़कुड़ाते हुए स्वीकारो, धन्यवाद कहो, थैंक यू परमेश्वर बोलो, धन्यवाद परमेश्वर बोलो। अब देखो कितना अच्छा होगा तुम्हारे घर परिवार में। यहाँ पैदा होने वाले बेटी के लिए सम्मान नहीं मिलता इस देश में, और इस देश वाले चाहते हैं हमारा देश का अच्छा हो। और परमेश्वर की वचन कहता है, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के उपासना करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, उनका भला हो जहां, वो देश वो देश उद्धार को पाएगा। वो देश वो देश का बढ़ोतरी होगा। उस देश में अकाल नहीं पड़ेगा। उस देश में वक्त पर पानी का मौसम आएगा। उस देश में अच्छे से अनाज, अच्छे से फल उगेगा। जहां परमेश्वर के दास रहते हैं और उनका सम्मान किया जाता है।
सृष्टि पहला तड़पती है परमेश्वर के अपने संतान, अपने बेटे बेटियों का महिमा प्रकट हो, और बाद में उसके लिए तड़पती है। सृष्टि बाट जोती है परमेश्वर की लोगों के लिए पहला, और बाद में अपने लिए। और यहाँ के लोग सृष्टि को नाश कर देते हैं और प्रजा पर बड़ा बोझ डालते हैं, और वो लोग अच्छे से अच्छे आराम, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीते हैं। वो अपने लिए ही सोचते हैं हमेशा, उनका भला हो, उनका संपत्ति बढ़ जाए, उनके बैंकों में कोटि अरबों रुपया छुपा सके वो लोग, किसी भी हाल में कैसे भी करके लूटे प्रजा को। एक जिला कलेक्टर को तनख्वाह मिलती है 2 लाख रुपया, और वो 25 साल 30 साल नौकरी करेगा, तो खा पी कर बच्चों को पढ़ाकर यहाँ वहां जाकर खर्चा होने के बाद जो भी बचता है उसका हिसाब किताब देखता है तो कुछ चंद लाखों रुपया बचते हैं। लेकिन 5 साल में हमारे कानून के ठेकेदार बोलते हैं गणतंत्र देश के हम प्रजा सेवक हैं, 5 साल में 500 करोड़ 5000 करोड़ कहां से आ रहा है? जिला कलेक्टर, जिला का एसपी साहब, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, अपने जीवन भर के काम करने के बाद बचा कुचा हिसाब करता है तो कुछ चंद लाखों रुपया, हजार रुपया बचते हैं बस। और कईयों के पास आज, कुछ लोग ऐसे भी हैं नेक लोग, नौकरी छोड़कर दफ्तर में अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़कर आता है तो उसके पास एक पुराना पटपटिया होता है बस, जो नौकरी करने शुरुआत के दिन में गया था। पुराना साइकिल हो या साइकिल मोटर, बंगला गाड़ी तक को नहीं। लेकिन इनके पास 5 साल में सत्ते में रहते हैं तो इतने करोड़ों रुपया, इतने जमीन जायदाद, रोती नहीं सृष्टि, ये धरती, ये देश तड़पती नहीं? तड़पता है ये देश, कहता है ये देश, रोती है ये देश, रोता है ये देश। आज 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 रोता है ताकि हमारे देश के लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं खुशियां, लेकिन हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारे आसमान, हमारी सृष्टि रो रही है छुटकारे के लिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, आग से पेट्रोल डालकर जलाया जाता है, पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है, कड़े से कड़े कानूनों को बनाया जाता है विरोध में। क्या डाकू डाका डालते हैं परमेश्वर के दास दासी? क्या बच्चियों को अगवा करते हैं, उठाते हैं, किडनैप करते हैं, रेलगाड़ियों को रोककर सारा माल हड़प लेते हैं, चोरी करते हैं, अंधेरे में जाकर किसी अभागन या किसी नया उस शहर में आने वाला उस व्यक्ति को पकड़कर दबोच कर खींच कर सारे सामान को लूटी करते हैं। पास्टर, सुसमाचार प्रचार करने वाले, प्रभु के दास दासी, प्रभु पर विश्वास करने वाले गैर कानूनी काम करते हैं, अंधेरे में गलत कामों को करते हैं, चोरी चुपके क्यों सताते हैं? सुनाते हैं तो सुनो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, सुसमाचार को सुनना नहीं तो नहीं, मत सुनो, मत स्वीकार करो। लेकिन वार क्यों करते हो? मारते क्यों? महिलाओं को विवस्त्र क्यों करते हो? बच्चों पर पत्थर क्यों फेंकते हो? घरों को क्यों जलाते हो? मंदिरों को, भवनों को क्यों तोड़ते हो? क्यों हल्ला करते हो खींचकर सड़कों में? क्या वो सड़क
तड़पते नहीं? क्या वो गांव के वातावरण, आसमान, जमीन, वहां का हवा पानी, वहां का आकाश में उड़ने वाले पंछी, वहां के घरों में रहने वाले जानवर, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, जंगली जानवर, ये सब देखकर नहीं तड़प रही है, रो रही है? क्या हो रहा है और कब तक होगा? कब तक होगा? आशा कब पूरा होगा? उम्मीद सत्य कब होगा? सच कब होगा? यही बात जोती है आज हमारे देश। ये कब होगा? ये तब होगा वो राजकुमार आए। कई राजाओं का जमाना देखे हम, वो लोग चले गए, फिर वापस नहीं आएंगे। अकबर बादशाह नहीं आएंगे, राजा अशोक वापस नहीं आएगा। आने वाला एक ही है जो 2000 साल पहले आया था, उसका भी ऐसे ही हाल कर गए थे ये संसार वाले। क्रूज पर चढ़ाकर जान लिए थे, मेमना बनकर आया था, सर झुकाकर, पलट कर नहीं बोलना था, नहीं बोलने वाला, लेकिन आज आ रहा है, अब आ रहा है। सारी सृष्टि तड़प कर बात जोती है उसका आने वाला शांति क्या राजकुमार का। वो आएगा तो राहत मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, और सारे लोगों को, गरीब, नादान, लाचार, सारे लोगों को एक समान प्रभुता करने के लिए आ रहा है। वो प्रभुता करने के लिए आ रहा है। 1000 साल पालन करेगा और सबको खाना मिलेगा, सबको छत मिलेगा, सबको ठंड से बचने का उपाय मिलेगा, और सब एक समान खाएंगे और उसका गुण गाएंगे। वो आ रहा है, राजाओं का राजा। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि हमने कई राजाओं को देखा है। हमने हमारा प्रभुता को देखा है, गणतंत्र को भी देखा है, पब्लिक का पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा, और पब्लिक के हित के लिए। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, गणतंत्र का मतलब होता है। लेकिन बाय द पीपल तो है, फ्रॉम द पीपल तो है, लेकिन फॉर उनके लिए जो नेता बनकर हमारे सिरों पे बैठे हैं, हमारे सर पे बैठे हैं, हमें दबाते हैं और दबोच के खाते हैं पेट भर के। उनका पेट भरता ही नहीं। कितना खाते हैं? कितना करोड़ों रुपया खाते हैं, भरता नहीं। और वो राजा आ रहा है, और सबसे पहले आज जो सताए जा रहे हैं हमारे प्रभु के दास दासी, उनको छुटकारा मिलेगा, उनका आंसू पोंछा जाएगा, उनको राजगद्दी पे बिठाएगा, उनके साथ राज करेंगे हम जो आज तड़पते हैं। और आज तड़पने वाली इस सारी सृष्टि को राहत मिलेगी, राहत मिलेगा, राहत मिलेगा। 2 क्विंटल 4 क्विंटल उगने वाली जमीन, 2 बीघा या 1 बीघा, उसके आने के बाद 10 गुना, 30 गुना, 100 गुना, 100 गुना गाड़ियां भर भर कर फसल उगेगा, अनाज उगेगा, और सृष्टि अपनी पूरा का पूरा, जमीन अपना पूरा का पूरा फल हमको देगा। और ऐसा करने के लिए वो आ रहा है, और उसका बात जोती है इस धरती, ये देश, हमारा देश, हमारा सृष्टि, हमारा देश है, जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हम रहते हैं, और हमारे लिए तड़पती है। हमारा उद्धार हो पहला और उसका बाद में हो। हमारा उद्धार साथ ही में उसका भी उद्धार करने वाला वो आ रहा है, शांति का राजकुमार। और तभी पूरी तरह से गणतंत्र होगा, तभी हमारे आंसुएं पोंछे जाएंगे, हमारा अच्छा होगा, भला होगा। एकमात्र वही ये करने वाला है। आज की स्थिति, आज की तड़पना तभी खत्म होगा जब उसका निकलना, उसका आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, शांति का राजकुमार, वो आ जाए, मेरा प्रभु, मेरा राजा, हमारे सबका राजा।
आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं फिर से कहना पड़ता है क्योंकि तारीख वो है, आज का डेट, बोलते हैं हम गणतंत्र हो गए हैं। शुभकामनाएं सबको और बधाई सबको। हमारा राजा हमेशा हमेशा हमें पालन करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमारी धरती को, सृष्टि को भी बचाने वाला आ रहा है, आ रहा है वो। आवाज, उसके निकलने की आवाज, शब्द को सुनते हैं हम। तैयार करें हम सब, जब वो आएगा तब उसके साथ, उसके सामने जाकर खड़े हो सके, उसके पैरों पर गिर सके और वो हमारे उठाकर कंधों में गले लगाए, हमारे माथा पे चूमे, हमारे आंसुओं को वो घायल हाथों से पहुंचे। आइए प्रार्थना करेंगे। पास्टर लवप्रीत सिंह जी हरियाणा से, पास्टर लवप्रीत सिंह जी हरियाणा से प्रार्थना।